नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और एक बार आप फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो दोस्तों, इस अमावस्या से पूर्णिमा के बीच कौन कौन से तीज और त्योहार और व्रत आ रहे हैं, क्या है उनका महत्व, किस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में उनका लाभ उठा सकते हैं, इन सब बातों के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंडित कान्हा जोशी जी। तो हमारे तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं चाहूंगा कि दर्शकों के बीच ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे ही आप इनसे मुखातिब हो जाएं और इस पखवाड़े की पूरी जानकारी प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 4 दिसंबर के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का पर्व। भगवान बृहस्पति को और नारायण को सबसे प्रिय वार कोई होता है तो वो गुरुवार होता है। तो गुरुवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि और उसी के साथ दत्त जयंती का महापर्व पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। खासकर दत्त जयंती के दिन सभी राशियों के जातकों को, विशेषकर ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त अवतार दत्त भगवान के दर्शन अवश्य करना है। इस दिन केवल आपको एक ज्योतिषीय उपाय करना है। पीले रंग के वस्त्र आपको गुरुवार के दिन धारण करना है, पीली रंग की चीजों का ही दान करना है और पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य करना है। इसी बेला में हम लोग आगे चलेंगे तो अगले 15 दिन तक पूरे पखवाड़े में आने वाले तीज त्योहार की हम लोग बात करेंगे। अगले ही दिन से पोष मास शुरू हो जाएगा। पोष मास की संकष्टी चतुर्थी रविवार के दिन दिनांक 7 दिसंबर को पड़ रही है। सारे संकटों को हर लेने वाला कोई व्रत होता है तो वो संकष्टी चतुर्थी का होता है। विशेषकर इस व्रत में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रात्रि में जब चंद्रोदय होगा, जो कि लगभग 8:30 के करीब होगा, चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन पूजन करना है, भगवान गणेश के दर्शन पूजन करना है और उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना है, जिससे खासकर गणेश जी की कृपा आपके ऊपर होगी और संकष्टी चतुर्थी से ही आपके जीवन के सारे संकट भगवान गणेश की कृपा से गणेश हर लेंगे। जिन्हें गुरु ग्रह की पीड़ा सताती है उनके लिए भी शायद दत्त जयंती का कुछ विशेष महत्व रहता है जी। तो इसके विषय में भी क्या करना चाहिए? अगर किसी को कोई गुरु दोष है या कुंडली में दोष है तो क्या करना चाहिए उस ग्रह को पावरफुल करने के लिए? जी, बहुत बढ़िया बात राजेश जी ने कही कि खासकर जिनके गुरु ग्रह खराब है कुंडली में, उन्हें विशेषकर दत्त जयंती का ध्यान अवश्य रखना है। आप मान के चलिए 9 ग्रहों के कोई गुरु है तो वो बृहस्पति ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो मान के चलिए सारे ही 9 ग्रहों की कृपा उनके ऊपर होगी। और अगर गुरु ग्रह खराब है तो ये मान के चलिए कि कितने ही वो उपाय ज्योतिषीय कर ले, कितने ही पूजन पाठ कर ले, उतनी जीवन में उन्नति उन्हें नहीं मिलती है। खासकर आपको दत्त जयंती के दिन, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पड़ती है, इस दिन विशेषकर आपको क्या करना है, खासकर शुद्ध केसर युक्त चंदन आपको लेकर के आना है। उनका आपको तिलक अवश्य करना है। भगवान विष्णु के दर्शन आपके शहर में दत्त भगवान के मंदिर आपको मिल जाएगा आसानी से। दत्त भगवान के दर्शन आपको इस दिन अवश्य करना है और विशेषकर पीली चीजें जैसे खासकर चने की दाल, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़, केला पीले कपड़े में रख करके और आपका पॉकेट अगर अलाउ करे तो एक सोने का मोती आपको पीले कपड़े में बांध करके दत्त भगवान के चरणों में अवश्य चढ़ाना है। ये उपाय करके आप देख लीजिए, इसी दिन से आपका गुरु दोष दूर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह आपका बलवान हो जाएगा। जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं खासकर आपको गुरु ग्रह की कृपा से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो संकष्टी चतुर्थी तो आपने बता दिया, उसके बाद के कौन से पर्व आ रहे हैं? जी, उसके बाद दिनांक 15 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ेगी सफला एकादशी। विशेषकर पोष मास की एकादशी रहेगी जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। हर बार मैं आपको कहता हूं, सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, सारी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ, आज के व्यस्ततम जीवन में आप कोई व्रत नहीं कर पाते तो केवल 15 दिन में एक दिन आने वाली एकादशी के व्रत का आप नियम धारण कर लीजिए। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, केवल फलाहारी पदार्थों से आपको अपना व्रत खोलना होता है। जिन लोगों के खासकर व्यापार में दिक्कतें चल रही हैं, महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर नहीं है, उन्हें विशेषकर सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। नाम से जैसा आपको समझ में आ रहा है सफला, आपके जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं इस सफला एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा गौ माता को चारा खिलाएं, गौ सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोवर्धन नाथ जी, श्री कृष्ण ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करें।
और वैसे विद्यार्थियों को तो ये व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें सफलता जीवन में मिलती है तो उसके लिए वे पूरे वर्ष प्रयास करते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आपका काफी पावरफुल योग बनते हैं, तो एक दिन आपको ये सारे उपाय करने चाहिए जी। एकादशी के बाद में पंडित जी कौन सा पर्व आ रहा है? उसके बाद आएगा दिनांक 17 दिसंबर बुधवार के दिन बुध प्रदोष महापर्व। खासकर प्रदोष व्रत आप ध्यान रखिए, भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जैसे एकादशी श्री हरि को अति प्रिय होती है, ऐसे ही प्रदोष व्रत खासकर भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन विशेषकर आपको प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव के निमित्त व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो संध्या प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, वो 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है, जो कि रोजाना होता है। तो प्रदोष के दिन जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय संध्या समय में आपको भगवान शिव के दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। और विशेषकर आपको खासकर शुद्ध घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में जाकर के प्रदोष काल के समय अवश्य लगाना चाहिए। भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। जिन लोगों के खासकर जोड़ों के बीच में वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच में मन बिल्कुल नहीं रही है, उन्हें खासकर इस दिन जोड़े से भगवान शिव के दर्शन और प्रदोष काल में जोड़े से जाकर के भगवान शिव के शिवालय में बढ़िया बड़ा सा दीपक आप अवश्य लगाएं। यदि पति पत्नी के बीच अगर मान लीजिए विवाद नहीं भी होता, तो अपने और संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, ताकि आगे विवाद ना हो, तब भी आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी क्या आ रहा है? जी, इसके बाद इस पखवाड़े का आखिरी त्योहार रहेगा, जो कि दिनांक 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन रहेगी, पोष महीने की अमावस्या। अंग्रेजी नव वर्ष से पूर्व आने वाली यह अंतिम अमावस्या रहेगी। शुक्रवार चूंकि पितरों का वार होता है, तो विशेषकर उस दिन पितरों का वार भी है और पितरों को ही प्रिय तिथि अमावस्या भी है। पोष महीने की अमावस्या पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे पूर्णिमा देवताओं की होती है, ऐसी अमावस्या पितरों की होती है। उस दिन विशेषकर आपको दोपहर में 12 बजे के समय, जिसे कुतुब वेला अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, उस समय पितरों का आप धूप ध्यान करें। हो सके कोई भी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराए, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाकर के सीधा दान, कच्चे अन्न का दान आपको अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन किया हुआ दान आपको पूरे महीने के दान का फल आपको मिल जाएगा। उस दिन विशेषकर कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के अगर आप तीर्थ नदियों में स्नान कर लेते हैं, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। शुक्रवार ध्यान रखिए 19 दिसंबर इस माह की अंतिम अमावस्या पोष अमावस्या रहेगी। तो ये थे हमारे पूरे पखवाड़े के कार्यक्रम। पंडित जी ने काफी विस्तार से आपको जानकारी दी है। निवेदन यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं, उन्हें लाइक करवाएं, उन्हें भी निवेदन करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से अवगत होते रहें। इसके साथ ही दोपहर न्यूज चैनल विभिन्न समाचारों को भी समय समय पर प्रसारित करता है। ताजा अपडेट जानकारी भी निरंतर 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहती है। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसके मामले में आप जरूर जानकारी देवें। और शीघ्र ही हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।